हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई का टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स। अगर आप आज के डेट में इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो आपको आने वाले टाइम पे आपके फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये जो 3 एसबीआई का मैं म्यूचुअल फंड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इसके बारे में क्या क्या डिस्कस करूंगा। तो ये जो 3 म्यूचुअल फंड्स है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर कौन कौन सा स्टॉक होल्डिंग है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स में पहले कुछ जमा पैसा करते तो फिर अभी तक आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सारा कुछ मैं कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक स्टेप को मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरीके से समझाने का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो एसबीआई का म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया एसबीआई का, वो है एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 66.57% का रिटर्न है। 3 साल के ऊपर बात करें तो 3 साल में 36.11% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.18% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 12.68% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एनएबी के ऊपर में। तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 34 रुपया 70 पैसा। यानी कि अगर आप इसका एक यूनिट खरीदते हैं तो एक यूनिट का प्राइस है 34 रुपया 70 पैसा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम 35 रुपया से इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे तो ये नहीं हो सकता है। मिनिमम जो आपको एसआईपी अमाउंट इसमें लगाना होगा वो 500 रुपया का लगाना होगा। रेटिंग की बात करें तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है और इसका जो फंड साइज है वो है 4703 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है 4703 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आप एसबीआई का म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। तो डीमेट अकाउंट आप कहां से ओपन करेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप स्टॉक का डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको अकाउंट ओपन या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 66,397 रुपया। यानी कि एक साल में एसआईपी के थ्रू आपको 10% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,24,046 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 80% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,28,794 रुपया। अब अगर बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया लगाए होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,570 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,52,156 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,07,379 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 25 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.5 और कैश पे है 3.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो एनर्जी पे है 45.8, फाइनेंशियल पे 26.1, इंश्योरेंस 10.1, कैपिटल गुड्स 9.2, मेटल एंड माइनिंग 7.3 और अदर से 1.5%। यानी कि अगर आप एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे
तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.73 और पीबी रेशियो 2.17। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो 1,000 रुपये से कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनके रिटर्न एंड रैंकिंग पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.72% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। ये जो टैक्स इम्प्लानेशन है इन 3 म्यूचुअल फंड्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तीनों पे सेम रहेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनके फंड मैनेजर की बात करें तो आज के डेट में इसका जो फंड मैनेजर है वो है रिचार्ड डिसूजा। तो पहला जो म्यूचुअल फंड हमने एसबीआई का यहाँ पे डिस्कस किया वो है एसबीआई पीएसयू फंड। अब चलिए दूसरा हम लोग म्यूचुअल फंड यहाँ पे डिस्कस करते हैं एसबीआई का। दूसरा जो म्यूचुअल फंड्स हमने यहाँ पे लिया है वो है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 47.43% का है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 19 रुपया 35 पैसा। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 500 रुपया आप लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1160 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा है वो 1160 करोड़ रुपया लगा हुआ है। इनकी हम लोग होल्डिंग की बात करें तो इसका जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 250 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, क्रेप्टन गिरबियस कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हेल्थ केयर, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड सर्विस, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग एंड लॉरेंस लैब लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 100% और इसकी इक्विटी सेक्टर लोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 16.4, हेल्थ केयर 12.3, सर्विस 11, अदर्स 10.6, कैपिटल गुड्स 10.3, कंस्ट्रक्शन 9.3, केमिकल 7.6, कंज्यूमर स्टेप 6.5, मेटल एंड माइनिंग 5.6, कंज्यूमर डिस्टेक्नरी 5.3, टेक्नोलॉजी पे है 5.1%। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33.44 और पीबी रेशियो 4.58। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो 1,000 से आप अपना लमसम कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.39% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इनकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं तो सेम टैक्स इम्प्लानेशन है 20% शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5%। इनके फंड मैनेजर की अगर बात करें तो इनका जो फंड मैनेजर है अभी करंट पे वो है हर्ष सेठी। तो दूसरा जो हमने यहाँ पे एसबीआई का म्यूचुअल फंड डिस्कस किया वो था एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। अब चलिए हम लोग तीसरा म्यूचुअल फंड यहाँ पे डिस्कस करते हैं एसबीआई का। तीसरा जो हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड लिया एसबीआई का जिसका नाम है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि इलेक्ट्रिकल कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 47.83% का रिटर्न है।
3 साल के ऊपर बात करें तो 3 साल में 28.19% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 27.25% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 16.93% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करें इसका, तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 55 रुपया 9 पैसा। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं। ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है और इसका फंड साइज है 50,070 करोड़, सॉरी 5,070 करोड़ का। यानी कि अगर आप एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर आज के डेट में टोटल होल्डिंग देखें तो टोटल इसका जो फंड साइज है वो 5,070 करोड़ का है। अब बात करते हैं इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग का, तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 46 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, श्री सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड सर्विस, इंड्यूस टावर लिमिटेड कम्युनिकेशन, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, ग्रिंडवेल नॉर्थन लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 91.8 और कैश पे है 6.6%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन पे 28.8, एनर्जी 18.2, सर्विस 11.1, कम्युनिकेशन 9.7, मेटल एंड माइनिंग 9.6, कैपिटल गुड्स 9.2, अदर 7.6 और फाइनेंशियल पे है 5.9%। यानी कि अगर आप एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 33.40 और पीबी रेशियो है 4.26। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा पहले बार, और अगर दूसरे बार भी लमसम करना चाहें तो 1,000 रुपया से कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी करेंगे तो मिनिमम 500 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.95% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन सेम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स। इनकी हम लोग बात कर लेते हैं फंड मैनेजर का, तो इनका जो फंड मैनेजर है वो है रिचार्ड डिसूजा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई का टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।